हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, तो आज का वीडियो है टेंस के बारे में। टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में काफ़ी कुछ थोड़ा सा चेंजेज होगा। पहले जो 5 वीडियो बनाए थे उससे थोड़ा सा काफ़ी चेंजेज होगा। ये सब पहले क्या होता था, क्लास में ही लिखा देते थे ये वाला, ठीक है। लेकिन अभी क्या करेंगे, क्लास में ये सब नहीं लिखाएंगे, बल्कि आपको पहले ही मतलब लिखा हुआ मिल जाएगा और उसके बाद आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। वरना क्या होता है, उसमें काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और लंबा तो होगा, साथ में बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। जैसे वो वाला बनाने के लिए कम से कम 5 वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो अगर इसको कंप्लीट करेंगे फिर और 5 वीडियो लग जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर उसका 5 15 हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। इसके चलते थोड़ा सा इस पर चेंजेस किए हैं, ठीक है। ये पहले ही छपा हुआ है, देखो, ठीक है। समझा देते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। जब कोई कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया है उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। ये थोड़ा सा उतना याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग के लिए थोड़ा सा ज़रूरत है ये वाला, ठीक है। हिंदी में वाक्यों के क्रिया के अंत में या, ई, ये, ए, ई आदि शब्दों का प्रयोग रहता है। तो वाक्यों के अंत में क्या वाक्यों के जो ये रहेगा, आपका क्रिया रहेगा, क्रिया के अंत में क्या रहेगा, या रहेगा, ई रहेगा, ए रह सकता है, ए हो सकता है, ई हो सकता है। अगर इस प्रकार का रहे तो हम लोग टेंस को आराम से पहचान लेंगे कि ये वाला कौन सा टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो कौन सा टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में है। इसका एफर्मेटिव रूल क्या होता है, एफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल क्या होगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये डिट जो है पहले वहाँ क्या लगता था, जो हम लोग का क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग का क्या लगता था, वहाँ लगता था डू लगता था। यहाँ क्या लग गया, अब देखो जो वर्ब फॉर्म होता है डू का, डू होता है, डीड होता है, डान होता है, डूइंग होता है, डाज होता है। तो ये जो वर्ब फॉर्म है ये किसका है, डू का वर्ब फॉर्म है। अगर यहाँ डीड लग गया, यहाँ अगर डीड लग गया तो फिर एक्स्ट्रा आपका क्या लग जाएगा, वर्ब वन ही लग जाएगा, ठीक है, ना कि आपका वर्ब टू लग जाएगा। उसमें जैसे हम लोग डू या डाज लगाते थे, क्या लगाते उसमें, तो वर्ब वन ही लगता था। तो यहाँ क्या लग जाएगा, जैसे ही डीड आ गए तो वर्ब वन ही लग जाएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव डिट पहले आ जाएगा। आप जानते हैं एक्सुलरी वर्ब होता है, उस पहले आ जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के क्या हो जाता है, पहले आ जाता है। डिट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव जो होगा डिट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच प्लस इंटरोगेटिव क्या होगा, डब्ल्यू एच प्लस डिट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले, और उसके बाद डायरेक्ट वाक्य को लिखेंगे और उसके बाद उसका सेंटेंस करेंगे, ठीक है। जल्दी करके नोट करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए एक एक करके बनाते हैं सेंटेंस। मैं चाय पी लिया, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। और ये कौन सा में, एफर्मेटिव में है। किस में है, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई वर्ब टू लगाना पड़ेगा। वर्ब टू क्या होगा, आई टुक, टुक मतलब पीना, ठीक है। आई टुक टी। ड्रिंक नहीं लिखना है, ड्रिंक नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। पानी वगैरह पीने के लिए ड्रिंक लगाओगे, ठीक है। सिगरेट पीने के लिए आप क्या लगाओगे, स्मोकिंग सिगरेट, ठीक है। वह विद्यालय गया, वह का इंग्लिश क्या होगा, ही होगा। सी नहीं होगा क्योंकि वो गया लिखा हुआ है, इसलिए सी नहीं होगा, क्या होगा, ही होगा, ठीक है। वह विद्यालय गया, तो ही। वर्ब टू लगाना होगा, जाना, जाना का इंग्लिश गो होता है, और वर्ब टू क्या होगा, वेंट। ही वेंट टू स्कूल। पूजा किताब खरीद लिए। अब देखो इसमें लिए लिखा हुआ है, पूजा किताब खरीद लिया, तो लिए लिखा हुआ है, इससे पता चलता है हम लोग कौन सा टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो पूजा, पूजा का इंग्लिश पूजा होगा। और खरीदना, खरीदना का इंग्लिश क्या होता है, बाई। बाई का वर्ब टू क्या होगा, बॉट।
किताब खरीद लिया, ए बुक। क्या हो जाएगा? पूजा बॉट ए बुक। एक लिखा रहे या ना लिखा रहे, एक ए लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। किताबें अगर लिखा रहेगा तो बुक्स लगाना होगा, अगर किताबें नहीं लिखा है मतलब ए लगा हुआ आगे, ठीक है। इसका मतलब एक किताबें ही पकड़ोगे, ठीक है, एक किताब ही बोलोगे। वह कल हॉकी क्यों नहीं खेला? वह खेला लिखा हुआ है, ठीक है। वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा फिर? ही। तो आप देखो ये डब्ल्यू एच वाला फॉर्म में है ना, क्यों का इंग्लिश क्या होगा? व्हाई। तो डब्ल्यू एच फॉर्म का क्या होता है? डब्ल्यू एच प्लस डीट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो आपका क्या हो गया? डब्ल्यू एच हो गया। डब्ल्यू एच के बाद क्या लगेगा? डीट लग जाएगा। डीट के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या होगा? वह, ही। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब लगाना पड़ेगा। वर्ब क्या होगा? खेलना। खेलना के इंग्लिश क्या होगा? प्ले। वर्ब वन हो गया। क्या खेल रहे हैं? हॉकी खेल रहे हैं, प्लेइंग हॉकी। कल का इंग्लिश क्या होगा? आप देखो अभी तक वह कल हॉकी क्यों नहीं खेला, वो जो पास्ट टेंस का बात हो रहा, पास्ट वाला का बात हो रहा। क्यों नहीं खेला मतलब काल का बात कर रहा, ठीक है। ये आने वाला काल का नहीं है। अगर ये आपका बीता हुआ काल होगा तो काल का इंग्लिश येस्टरडे होगा। अगर आने वाला काल होगा तो आपका क्या होगा? टुमारो होगा, ठीक है। काल का दो मतलब होगा, एक होगा टुमारो, एक होगा येस्टरडे। ये जो होता काल का दो मतलब होता है, एक होता है टुमारो और दूसरा होता है येस्टरडे। ये वाला होता आने वाला। आने वाला कल, आने वाला काल के लिए आपका होता है टुमारो। ये होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, ठीक है। वह कल हॉकी क्यों नहीं खेला, ये तो बीता हुआ वाला बात हो रहा है ना, आने वाला का बात नहीं हो रहा। तो क्या लग जाएगा? येस्टरडे लग जाएगा, येस्टरडे। क्या सीता ने मधुर गाना गाई? तो सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है? डीट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डीट तो लगाना ही पड़ेगा, लगाओ डीट। उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा? डीट के बाद सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन होगा? सीता, लगाओ सीता, डीट सीता। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या हो जाएगा? क्या सीता ने मधुर गाना गाई? तो गाना का इंग्लिश क्या होगा? सिंग। क्या गाना? मधुर गाना। मधुर गाना का इंग्लिश क्या होता है? स्वीट सॉन्ग। क्या होता है? स्वीट सॉन्ग। स्वीट सॉन्ग का मतलब होता है मधुर गाना। किसी ने मेरा कलम क्यों चुराया? किसी ने का इंग्लिश क्या होता है? किसी ने का इंग्लिश होता है समवन। समवन। किसी ने मेरा कलम क्यों चुराया? तो ये इंट्रोगेटिव का है। इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है? सबसे पहले आपका डब्ल्यू एच वाला लग जाएगा, डब्ल्यू एच प्लस डीट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच वाला लगाना पड़ेगा। क्यों का इंग्लिश क्या होता है? व्हाई। व्हाई के साथ क्या लग जाएगा? डीट। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए। किसी ने, सब्जेक्ट तो यही वाला समवन। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब लगाना पड़ेगा। चुराना का इंग्लिश क्या होता है? स्टील। चुराना का इंग्लिश होता है स्टील। मेरा कलम, माई पेन। मेरा कलम का इंग्लिश माई पेन हो जाएगा, ठीक है। माई पेन का मतलब होता है मेरा कलम। तुम्हारे घर काल कौन आया? जल्दी करके नोट करो। तो कौन आया, कौन का इंग्लिश क्या होता है? हु।
WH वाला में हु के बाद क्या लग जाएगा? डिट, क्योंकि WH के बाद डिट आता है, उसके बाद सब्जेक्ट। तुम्हारे का इंग्लिश क्या होता है? तुम्हारे का इंग्लिश होगा तुम्हारे घर, हु डिड, तुम्हारे घर काल कौन आया? काम योर क्या हो जाएगा? हाउस, योर हाउस यस्टरडे। हु डिड कम योर, हु डिड कम योर हाउस यस्टरडे। हु जो होता है ये भी खुद क्या होता है? खुद सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? हु खुद सब्जेक्ट होता है, तो हु डिड कम योर हाउस यस्टरडे हो जाएगा। ठीक है। उसने अपना पाठ याद क्यों क्यों कर लिया? उसने अपना पाठ याद कर लिया। ठीक है, उसने अपना पाठ याद कर लिया। उसने का इंग्लिश क्या हो जाएगा? उसने का इंग्लिश ही हो जाएगा। ही के बाद क्या लग जाएगा? याद करना। याद करना का इंग्लिश क्या होता है? रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है रिमेंबर, याद करना। ठीक है। हु रिमेंबर्ड, ईडी लगाओ, पार्ट 2 लगाना पड़ेगा ना। ही रिमेंबर्ड, उसने अपना पाठ याद कर लिया। ही रिमेंबर्ड अपना पाठ। अपना पाठ का इंग्लिश क्या होगा? अब देखो, अपना का मतलब बहुत सारे होता है। अपना का मतलब होता है हिज भी होता है, हर भी होता है, यूर भी होता है। ठीक है, आवर भी होता है। लेकिन उसने अगर ही है तो ही रहने से उसने का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। ही रिमेंबर्ड हिज लिसन। ठीक है। ही रहने से अपना का इंग्लिश होगा हिज। सी रहने से अपना का इंग्लिश होगा हार। दे रहने से अपना का इंग्लिश होगा देयर। ठीक है। और अगर यू रहे तो अपना का इंग्लिश होगा यूर। ठीक है। और भी लिख सकते हैं, वी अगर होगा तो अपना का इंग्लिश होगा आवर। क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा। ठीक है। तो ही रिमेंबर्ड हिज लिसन, उसने अपना पाठ याद कर लिया। मेरी चाचा जी, मेरा लिखो, मेरा चाचा जी मेरे जन्मदिन पर उपहार नहीं दिया। तो मेरा चाचा जी का इंग्लिश क्या होगा? मेरा चाचा जी का इंग्लिश होगा माय अंकल। क्योंकि ये नेगेटिव में है, नेगेटिव होने से क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, नॉट होता है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। मेरा चाचा जी मेरे जन्मदिन पर उपहार नहीं दिया। माय अंकल डिड नॉट गिव ए गिफ्ट मेरे बर्थडे पर, ऑन माय बर्थडे। ठीक है। माई अंकल डिड नॉट गिव ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। मेरे चाचा जी मेरे जन्मदिन पर उपहार नहीं दिया। वह नहा लिया, ये किस में है? एफर्मेटिव में। एफर्मेटिव का रूल जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। वह नहा लिया, तो वह का इंग्लिश क्या होगा? ही। अब देखिए, नहाना का इंग्लिश होता है टेकिंग बाथ। क्या होता है? टेक बाथ। क्या होगा? टेक बाथ।
नहाने का इंग्लिश होगा टेक बाथ, ठीक है। तो ही टेक बात हो जाएगा, ये भार्ब वन हो गया, ये भार्ब के रूप में काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये भार्ब के रूप में नहीं काम कर रहा, ये वाला भार्ब के रूप में काम कर रहा, ठीक है। ही टेक बात, वो नहा लिया। शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाया, शिक्षक का इंग्लिश होगा टीचर। क्योंकि ये अफर्मेटिव में है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू लग जाएगा। पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है? टॉट। ये टूक हो जाएगा वर्ब टू ना, तो ये टू लिखो। शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाया, टीचर टॉट इंग्लिश। इस प्रकार आप सेंटेंस बना सकते हैं। जल्दी करके इसको नोट करो। सबसे पहले चलिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब कोई भूतकाल समय में जारी रहने का बोध होता है, जब कोई कार्य लिखो, जब कोई कार्य भूतकाल समय में जारी रहने का बोध होता है उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। हिंदी में वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा था, रहेगा, रही थी, रहे थे आदि शब्दों का प्रयोग रहता है। एफर्मेटिव जो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं एक्सुलरी वर्ब पहले आ जाएगा, यानी वाज वेयर पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का जैसे ही नाम होता है वाज वेयर पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। WH प्लस इंट्रोगेटिव पहले क्या आ जाएगा? WH पहले WH आ जाएगा, उसके बाद वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वेयर लगेगा? अब देखिए, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, इसके साथ लग जाएगा आपका वाज। सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर के साथ आपका लग जाएगा वाच। और आपका सेकंड पर्सन प्लस प्लूरल, प्लूरल नंबर, इसके साथ लग जाएगा आपका वेयर। जल्दी करके नोट करो, सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। सीता दौड़ रही थी। अब देखो, सीता दौड़ रही थी, ये एफर्मेटिव में। एफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सीता हो गया यहाँ सब्जेक्ट, सीता के साथ क्या लग जाएगा? इज, वाज। सीता वाज दौड़ रही थी, दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है? रनिंग। राम खेल रहा था, राम, राम के साथ क्या लग जाएगा? वाज, क्योंकि ये कौन सा पर्सन में आता है? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ वाज लगता है। राम वाज खेलना, खेलना का इंग्लिश होता है प्लेइंग। मेरा पिताजी मैदान पर काम नहीं कर रहा था। मेरा पिताजी, मेरा पिताजी का इंग्लिश होता है माय फादर। क्या होता है? माय फादर। माय फादर के साथ क्या लग जाएगा? वाज, क्योंकि ये नेगेटिव है। वाज वेयर के बाद क्या आ जाएगा? नॉट भी आ जाएगा। माय फादर वाज नॉट, काम करना, काम करना का इंग्लिश यहाँ क्या हो जाएगा? वर्किंग। डूइंग नहीं होगा यहाँ, डूइंग कब होगा? अपना काम, यह काम रहने से डूइंग होगा, ठीक है। माय फादर वाज नॉट वर्किंग मैदान पर, इन द फील्ड लिखो।
अगर फील्ड लिखना है तो इन द लगाओगे, ठीक। अगर ग्राउंड लिखना है तो ऑन द लगाओगे, ठीक है। क्या सीता और गीता मंच पर नाच रही थी? ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? वाज या ओयर क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा। तो सीता और गीता दो गो नाम हो गए, दो गो जैसे ही नाम हो गया तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ क्या हो जाएगा? ओयर। ओयर सीता और गीता। ओयर सीता एंड गीता। उसके बाद भरपूर रहता है डांसिंग मंच पर। मंच का इंग्लिश क्या होता है? ऑन द स्टेज। पोडियम भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टेज लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये लोग काम कर रहे थे? ये भी इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो वाज या ओयर पहले आ जाएगा। तो ये लोग का इंग्लिश होता है दे। दे के साथ क्या लग जाएगा? ओयर। तो क्या हो जाएगा? ओयर दे। ओयर दे काम कर रहे थे, वर्किंग डायरेक्ट हो जाएगा। आपके भाई लोग सो रहे थे। आपके भाई लोग बोला। भाई लोग मतलब बहुत सारे, एक भाई नहीं, बहुत सारे भाई, ठीक है। तो क्या लग जाएगा आपका? आपके भाई लोग सो रहे थे। एफर्मेटिव में है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आपके भाई लोग। आपके भाई लोग का इंग्लिश होता है योर ब्रदर्स। क्या हो जाएगा? योर ब्रदर्स। आपके भाई लोग सो रहे थे। योर ब्रदर्स ओयर लग जाएगा क्योंकि ये प्लूरल हो गया। सोना। सोना का इंग्लिश क्या होता है? स्लीपिंग। गोल्ड नहीं गोल्ड नहीं होगा, ठीक है। वर्षा हो रही थी। तो वर्षा हो रही थी, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो क्या लिखोगे? सब्जेक्ट जब नहीं है तो इट से शुरुआत करोगे। किससे शुरुआत करोगे? इट से। तो इट। इट के साथ क्या लग जाएगा? इट वाज। वर्षा हो रही, इट वाज रेनिंग। इट वाज रेनिंग। क्या गोली में ठंडा हवा चल रही थी? तो ये इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव वाज या ओयर पहले आ जाएगा। ठंडा हवा। क्या गली में, क्या गली में सब्जेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठंडा हवा चल रही थी, ये होगा सब्जेक्ट। ये होगा सब्जेक्ट, ये वाला नहीं होगा। ये गली में, गली में लास्ट में लग जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है। क्या गली में ठंडा हवा चल रही है? ये वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ठंडा हवा का इंग्लिश होगा क्या? आप पहले वाज या ओयर लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाएगा। सब्जेक्ट क्या होगा? ठंडा हुआ, कूल्ड वाइंड। तो वाज लग जाएगा। क्योंकि हवा जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ वाज ही लगता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। तो वाज द कूल वाइंड। बहना। बहना का इंग्लिश क्या होता है? चल रही। चलना यानी बहना एक ही होता है। तो ब्लोइंग हो जाए। क्या हो जाएगा? ब्लोइंग। वॉल्किंग नहीं होगा, क्या होगा? ब्लोइंग। कहाँ पर? गोली में। इन द स्ट्रीट। क्या लड़के रविवार को फिल्म देख रहे थे? तो सबसे पहले हम लोग का वाजर पहले आ जाएगा। तो लड़के हैं, लड़के हो गया प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? ओयर। हाँ, ओयर लगता है, ठीक है। क्या लगता है? ओयर। ओयर लड़के। ओयर द बॉयज। ओयर द बॉयज। फिल्म देखना। देखना का इंग्लिश होगा वॉचिंग। ओयर द बॉयज वॉचिंग। वॉचिंग द फिल्म। रविवार को। रविवार को इंग्लिश क्या हो जाएगा? ऑन संडे होता है, ठीक है। ऑन संडे का मतलब होता है रविवार को, ठीक है। ऑन लगाना पड़ेगा।
यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, ऑन लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन के तौर पर ऑन लग जाएगा, ठीक है। ऑन संडे, अगर कोई भी आपका हो जाएगा इधर संडे मंडे ट्यूसडे, क्या लग जाएगा, ऑन लग जाएगा, ठीक है। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था, कौन है दरवाज़ा खटखटाने वाले, तो कौन का इंग्लिश होता है हु का मतलब कौन। और बताइए हु जो होता है ये खुद भी क्या सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, किसके रूप में काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद ही क्या लग जाएगा, फिर वाज लग जाएगा, हु वाज। नॉकिंग, खटखटाना के लिए होता है नॉकिंग, नॉकिंग द डोर। नॉकिंग द डोर। तुम किससे बात कर रहे थे, तुम किससे बात कर रहे थे, किससे का इंग्लिश होता है होम, किससे का इंग्लिश होता है होम। तो डब्ल्यू वाला पहले क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वाला पहले आ जाएगा, उसके बाद या वाच या वेयर लगाना पड़ेगा। तो किसके अनुसार लग जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो तुम है, तुम का इंग्लिश यू, यू के साथ क्या लगता है, वेयर। होम वेयर यू। बात करना, बात करना का इंग्लिश टॉकिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है, टॉकिंग टू, टॉकिंग टू मतलब बात करना, टू भी लगा देना, ठीक है। टॉकिंग टू का मतलब होता है बात करना। जल्दी करके इसको नोट करो। हाँ चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, जब कोई कार्य भूतकाल में पूर्णरूपेण समाप्त हो गया था उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। ये इसका जो पास्ट परफेक्ट टेंस किससे कहते हैं उसके बारे में लिखा दिए, ठीक है। हिंदी में वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी आदि शब्दों का प्रयोग रहता है। अगर इस प्रकार का कोई सेंटेंस के लास्ट में रहे तो आपको पता चलना चाहिए कौन सा सेंटेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। एफर्मेटिव रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव क्या होगा, पहले हेड लग जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच प्लस इंटरोगेटिव तो डब्ल्यू एच प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब रूल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो रूल याद नहीं करोगे तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। उसके अलावा आप जो एक्टिव पैसिव होगा, एक्टिव पैसिव नहीं बना पाओगे, नरेशन नहीं बना पाओगे। तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अगर चैनल में नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद और भी एक वीडियो मिलेगा, वो भी लास्ट करवा दिया जाएगा पूरा, ठीक है। और थोड़ा सा स्पीड चलेंगे क्योंकि अगर धीरे धीरे चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, ठीक है। और एक वीडियो आएगा उसके बाद वो वाला ही वीडियो लास्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।